आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में, जो दुबई एयर शो के दौरान क्रैश हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा बुरी खबर ये है कि भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर एक पायलट खोया है। इस समय सोशल मीडिया के ऊपर कई सारी इन्फॉर्मेशन चल रही है और बहुत सारे लोग इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं। ये चीज नेचुरल है और ह्यूमन नेचर है कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसको एनालाइज किया जाए कि इसके पीछे कारण क्या है। अवेलेबल डेटा की अगर बात की जाए तो हम लोगों के पास में एक लो क्वालिटी वीडियो फुटेज है, जिसके बेसिस पर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एनालिसिस चल रही है और यही वीडियो फुटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी प्ले की जा रही है। इस वीडियो फुटेज के बेसिस पर अगर आप एनालाइज करने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली क्या गलत हुआ है, तो बिलीव मी ये चीज पॉसिबल नहीं है। और जो लोग क्लेम कर रहे हैं कि उनको समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या है, वो कम्प्लीटली गलत बात कर रहे हैं। वैसे ये चीज भी यहाँ पर काफी आसान है और आमतौर पर बोल भी दी जाती है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दीजिए और उसके बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की परेशानी ये भी है कि इस तरीके की रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं की जाती हैं और कभी पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। हालांकि हम लोगों को यहाँ पर एक चीज ये भी समझनी पड़ेगी कि आमतौर पर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भले ही पब्लिक ना हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे छनकर बाहर निकल कर ही आती है और इस तरीके की रिपोर्ट्स लीक होती ही हैं। अब इस पूरी सिचुएशन में परेशानी ये है कि पूरा सोशल मीडिया इस समय दो अलग अलग खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा जिसको एलसीए तेजस बिल्कुल पसंद नहीं है और एलसीए तेजस से रिलेटेड कोई भी चीज होती है तो वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। जी हाँ, इस समय भारतीय वायुसेना के इस फेटल क्रैश को भारतीय सोशल मीडिया के ऊपर सेलिब्रेट किया जा रहा है और सेलिब्रेशन बाहर से नहीं, देश से आ रही है। वहीं अगर दूसरे खेमे की बात की जाए तो उनकी परेशानी ये है कि इनके हिसाब से एलसीए तेजस परफेक्ट फाइटर जेट है और इस फाइटर जेट के साथ में किसी भी तरीके की परेशानी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर यह समझना बहुत जरूरी है कि हर एक मशीन के साथ में किसी न किसी तरीके की परेशानी हो सकती है और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डिजाइन में परेशानी है। आमतौर पर जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि रियलिटी हमेशा दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में होती है और यहाँ पर भी इनिशियली ऐसा ही लग रहा है कि रियलिटी इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में ही है। लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास में इस समय पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उस हिसाब से किसी भी तरीके के कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं होगा। लेकिन जब एयर शोज की बात होती है तो आमतौर पर एयरक्राफ्ट काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और कोशिश होती है कि जमीन के करीब उड़ा जाए ताकि लोग एयरक्राफ्ट को बेहतर देख पाए। लेकिन चीजें केवल फ्लाइंग तक लिमिटेड नहीं है। एयर शोज के दौरान एयरक्राफ्ट ना ही केवल नीचे उड़ते हैं बल्कि काफी अग्रेसिव मैनूवर भी करते हैं और कई बार छोटी से छोटी ग्लिच आपके लिए फेटल साबित हो जाती है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय वायुसेना के पायलट यहाँ पर लास्ट मोमेंट तक इस एयरक्राफ्ट को रिकवर करने की कोशिश करते रहे और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो लास्ट मोमेंट तक इजेक्ट नहीं कर पाए थे। देखिए, इस पूरे केस में एक चीज समझना बहुत जरूरी है, प्लेन्स आप दोबारा बना सकते हैं, पायलट आप दोबारा नहीं बना सकते। जब भी किसी क्रैश के साथ में फेटल लॉस होता है तो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति होती है। अच्छा, ये बात भी सच है कि इस समय एलसीए तेजस को लेकर एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चल रही है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि दुबई एयर शो के दौरान जब इसका ईसीएस वाटर निकल रहा था तो उसके चारों तरफ ऑयल लीकिंग एक्सेट्रा की स्टोरी बनाई गई थी, जिसको पहले हम लोगों ने डिबंक किया और फिर 3 दिन के बाद में पीआईबी की तरफ से भी उस चीज को कॉल आउट किया गया था। वैसे भारत सरकार को एक रिकमेंडेशन है कि जब आप इस तरीके के फैक्ट चेक करते हैं तो आपकी मैकेनिज्म ऑन स्पॉट होनी चाहिए और अगर 3 दिन तक कोई मिस इन्फॉर्मेशन चल जाती है तो ये आपके एफर्ट का फेलियर है। इस पूरे एपिसोड के दौरान हम लोगों को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि एलसीए तेजस की डिजाइन में परेशानी है, इसके फ्लाई बाय वायर में दिक्कत है, इसमें कोई हाइड्रोलिक फेल हुआ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फन फैक्ट, तेजस की ये मनोवर जिसमें फेटल लॉस भारत को हुआ है, ये हर एक एयर शो में की जाती है और ये चीज 20 एयर शो में ऑलरेडी हो चुकी है। मैं यहाँ पर फिर से रेकमेंड करूंगा कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए और तब हम लोगों को एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि यहाँ पर कारण क्या था। फिर से मैं यहाँ पर एक चीज रिपीट करूंगा कि भले ही इस तरीके की रिपोर्ट पूरी तरीके से पब्लिक ना की जाए, लेकिन इस एयर क्रैश से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी और जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो आपको जरूर मिलेगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।